प्राय सर्वे, हाँ, बादल संप्राय नौवें गुण स्थान को बोलते हैं। तो वहाँ तक सभी परिचय होते हैं बोले, ऐसा बताया, क्योंकि ऐसा कर्म पाया जाता है, इस वजह से होते हैं। ज्ञानावरण प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरण कर्म रहता है तो उससे तब तक रहेगा जब तक प्रज्ञा और अज्ञान परिचय होते हैं। दर्शन मोहन प्राय और दर्शना लाभ हो, हाँ, अदर्शन परिचय दर्शन मोहिनी के उदय होने पर और अलाभ परिचय अंतराय कर्म का उदय होने पर होता है। चारत्व मोहे नाग्न्या रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कार, नाग्न अरति स्त्री निषद्या आक्रोश याचना और सत्कार पुरस्कार, ये 7 परिचय चारित्व मोहिनी कर्म का उदय होने पर होते हैं। जब अपना चारित्व मोहिनी कर्म का उदय आता है ना, तब ऐसे परिचय होते हैं कि अपन को नग्नता अच्छी नहीं लग रही, या आरती हो रही है, या स्त्रियाँ कोई बाधा डाल रही हैं तो अपन सह नहीं पा रहे हैं, और ऐसे ही निस्सद्या परिचय वगैरह होते हैं। अपन बैठ नहीं, मतलब एक आसन में बैठने में भी तकलीफ है, आक्रोश कोई कर रहा है तो इस प्रकार से अपन को समझ में आ रहा है कि कोई कुछ कह रहा है, याचना के भाव आ रहे हैं, सत्कार पुरस्कार में भी कोई सम्मान नहीं दे रहा, तो चाहे तो मोहिनी कर्म का उदय रहता है तो परिचय आता है। लेकिन फिर उसको समता से सह देते हैं कि जो है ऐसे कार्यों में समता रखो, ये परिचय आ रहे हैं लेकिन हम अपने अंदर अपने वैराग्य से अपने आप को संभाल रहे हैं और हम डिग नहीं पा रहे हैं, तो ये सब विजय हो जाती है ऐसे। फिर वेदनीय शेषा, अब शेष परिचय क्षुधा तसा शीत उष्ण दंशमसक चर्या सैया बद रोग स्पर्श मल परिचय, ये सभी वेदनीय कर्म को उदय से होते हैं। फिर कहते हैं एक साथ कितने परिचय हो सकते हैं। एकादो भाज्या युगपदे कस्मन नैकोन विंशते हैं, युगपद एक साथ एकस्मिन एक जीव में एकाध्याय को आदि देकर आयकोन विंशति 19 परिचय तक भाज्या मतलब विभक्त करना चाहिए। 19 क्यों, आप देख लो कि जितने परिचय हैं उनमें जैसे 22 परिचय हैं तो उनमें से 3 ऐसे परिचय हैं, सैया चर्या और निषद्या। ये 3 में से कोई एक ही होगा, या तो चलते रहेंगे या तो शयन करेंगे, है ना, या आसन लगाए बैठे रहेंगे, कोई एक कार्य होगा ना, 2 नहीं होंगे, दोनों 3 एक साथ नहीं होते, 2 कम हो जाएंगे। इन तीनों में से कोई एक होगा, और शीत और उष्ण में से कोई एक होगा, या सर्दी या गर्मी, है ना। तो इनमें से ऐसे करके कितने परिचय कम हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे ना कम। चर्या सैया निषद्या में से कोई 2 कि एक है ना, और से 2 कम हो गए, और शीत उसमें से एक और कम हो गया, 3 कम हो गए तो 19 परिचय हो गए। अब कोई बोलेगा कि ठंडी गर्मी एक साथ नहीं लग सकती का, नीचे ठंडा है ऊपर से गर्म लग रहा है, नीचे हम ठंडे स्थान में बैठे हैं और ऊपर से धूप तप रही है, तो 2 परिचय एक साथ नहीं हो गए क्या, नहीं हो गए क्या, बताओ, तो गलत हो गया ना। तो 20 परिचय होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखो कि उपयोग एक समय एक ही में रहता है, या तो जब ठंडे में रहेगा तो गर्मी में नहीं रहेगा, और गर्मी में रहेगा ठंडे में नहीं रहेगा, तो सहनशीलता तो एक संबंधी ही तुम्हें अनुभव में आएगा। अभी क्या है कि कर्मों का तो आंतरिक ऐसा फल है, उनके लिए अपन लोग थोड़ा इतना गहरा बोलना ठीक है, और चिंतन में लाना पड़ेगा। चिंतन में लाएंगे तो समझ में आएगा कि किस प्रकार से ये गहराई से इन्होंने वर्णन किया है। तो देखिए कि इन्होंने जो कहा है कि निषद्या वगैरह तो चारित्व मोहिनी में ले लिया, और यहाँ चर्या है सैया है ऐसे वेदनी में ले रहे हैं। तो क्या है कि निषद्या
में इतनी दृढ़ता चाहिए और भावना भी चाहिए। भावना भी चाहिए। चर्या में तो ऐसा है कि चलने से थक जाओ, लेकिन बैठे बैठे में किसी किसी की आसन लगाने की भावना नहीं आती। उसके लिए थोड़ा वैराग्य चाहिए, और वैराग्य के लिए चारित्र मोहिनी कर्म का शोषण चाहिए, तब निस्संध्या के भाव आते हैं। शक्ति तो है, कोई वेदना नहीं है, लेकिन आसन लगाने की भावना होनी चाहिए। ऐसा वो एक विशेष चीज़ है, उससे चारित्र मोहिनी कर्म का शोषण नजर आता है। उसमें उत्साह चाहिए है, आंतरिक उत्साह। ऐसा और आगे कहते हैं चारित्र। हाँ, अब आगे चारित्र के बारे में कहते हैं। सामयिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सुख सांप्राय यथाख्यात चारित्रम। सामयिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सुख सांप्राय यथाख्यात, सिर्फ 5 प्रकार के चारित्र थे। गुरु महाराज भी या हम लोग स्वयं सोचा करते थे कि आसन लगा के बैठने की भावना अच्छे अच्छे शक्तिवानों को नहीं आती कि हम आसन में बैठ जाएं। इसकी क्या एक विशेषता है? चारित्र मोहिनी का शोषण है तो व्यक्ति आसन में बैठ, उसकी भावना नहीं, थोड़े में वो छोड़ देगा। क्या बैठना बंधन में, भावना नहीं आती। अब कितने लोग रहते, हम बोले ध्यान करो, आसन में बैठो, ऐसे ही बैठे, भावना नहीं आ रही। ये चारित्र मोहिनी का शोषण नहीं है इनका, ऐसा लग रहा है, थोड़े में आसन बदन। तो ये है, इसकी एक विशुद्धि एक अलग ही है। और कह रहे हैं तो ऐसे सामयिक किसको बोलते हैं? सामयिक चारित्र है ये। सामयिक आवश्यक तो सुबह मध्याह्न सायंकाल में होता है, और सामयिक चारित्र जीवन भर चलता है, हर समय चलता है, 24 घंटे। ये क्या है? ये सर्व साबद्ध का त्याग, हमेशा को जो उन्होंने हिंसा का त्याग किया है या 500 पाप का त्याग किया है, इसको बोलते हैं सामयिक चारित्र। जीवन भर पंच पाप नहीं करेंगे। फिर इसके बाद छेदोपस्थापना, परमात्मा चारित्र में लगे दोषों के प्रायश्चित के द्वारा, दोषों को प्रायश्चित के द्वारा दूर करना और निर्दोष चारित्र को धारण करना छेदोपस्थापना। छेद हुआ तो उपस्थापना होगी, गुरु जो कहें वैसा करना, आगम में जो कहा है। परिहार विशुद्धि, जिस चारित्र में जीव की हिंसा का त्याग हो जाने से विशेष शुद्धि प्राप्त होती है। इसके बारे में कहते हैं कि बहुत निर्मल चारित्र के धारी, बहुत अत्यंत धीर वीर गंभीर साधुओं के प्राप्त होता है कि जो 30 वर्ष तक अपने घर में रहे, फिर संयम को ग्रहण करे, मतलब थोड़ा अनुभव हो जाए, फिर इसके बाद 3 वर्ष से 9 वर्ष तक के बीच में वह कीर्तन करके पादमूल में जाके प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करे। फिर इसके बाद वह जो है ऐसा महान चारित्र पाता है। कहते हैं कि वह ऐसे हमेशा संध्या कालों को छोड़कर और विहार करते रहते हैं, है ना। कम से कम 2 कोश विहार करने वाले साधु होते हैं, और उन्हें ये जीवों का इतना ज्ञान हो जाता है कहाँ पर कौन से जीव उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उन्होंने तीर्थंकर के पादमूल में इतना अध्ययन कर लिया, उनसे किसी जीवों की आराधना नहीं होती। ऐसे लगता कि आकाश में चलते हो जैसे, ऐसा लग रहा है भाव। तो ऐसे महान वे मुनिराज होते हैं। फिर सूक्ष्म सांप्राय, अत्यंत सूक्ष्म लोभ कषाय का उदय रहने पर जो चारित्र होता है, ये 10वें गुण स्थान में होता है, ऐसा सूक्ष्म सांप्राय चारित्र। और यथाख्यात चारित्र संपूर्ण मोहिनी कर्म का क्षय उपशम होने के बाद 10वें गुण स्थान के ऊपर होने वाला यथाख्यात चारित्र है। और यह चारित्र बस यहाँ तक ही रहता है संसार में, मोक्ष में नहीं होता। मोक्ष में कोई चारित्र नहीं पाया जाता है, ना कोई ध्यान पाया जाता है। ध्यान तो चारित्र तो मोक्ष मार्ग है, अब मंजिल मिल गई, अब मार्ग की क्या आवश्यकता है। और ध्यान तो अग्नि है, जब कर्म रूपी ईंधन ही जल गया तो अग्नि अपने आप बुझ जाएगी।
ध्यान की आवश्यकता तो कर्मों के क्षय के लिए होती है, अब उन्हें क्या होते क्षय हो ही गए, वे तो स्वस्थ हो गए अपने आप बस। ऐसा ध्यान अग्नि है ना, ईंधन खत्म अग्नि खत्म। सब लोग इस चिंतन को नहीं कर पाते, अरे उनके कोई ध्यान होता होगा, सिद्धों के क्या ध्यान। हाँ कुछ नहीं। अब आगे तपों के बारे। अनसुना मौदरी व्यक्ति परिसंख्या रस परित्याग विविध सैयासन काय क्लेशावायम अनशन अमोदरी व्यक्ति परिसंख्या रस परित्याग विविध सैयासन और काय क्लेश, ऐसे करके बाह्यता पे अनशन तो ना आसन अनशन है, उपवास है, चारों प्रकार के आहार का त्याग, खाद्य स्वाद में पे अमोदरी, ये भी उदर में जो भोजन जा रहा है उसको कम करना, अपने उदर को खाली रखना। एक गिलास भी लेके आ सकते हैं या अंतिम में गिलास छोड़ सकते हैं, बीच के अनेक भेद हैं। ये सब क्यों? संयम की वृद्धि और राग भाव को दूर करने के लिए, ध्यान की प्रसिद्धि के लिए अनशन अमोदरी किए जाते हैं। व्यक्ति परिसंख्या, भिक्षा को जाते समय घर गली और कलश आदि के कई नियम दे देते हैं। ये अपनी परीक्षा करते हैं कि मेरा पुण्य कितना है, और तपस्या को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्ति परिसंख्यान है। इंद्रिय, हाँ, और रस परित्याग है, इंद्रियों का दमन कम करने के, इंद्रियों का दमन करने के लिए, इंद्रियों का उद्वेग कम करने के लिए जो घृत दुग्ध आदि रसों का त्याग होता है, या दूध दही घी नमक से तेल शक्कर, इनमें से सब या कुछ दिनों या आजीवन के लिए जो किया जाता है तो है। और विविक्त शय्यासन में एकांत स्थान में शैया और आसन लगाना स्वाध्याय ध्यान आदि की प्रसिद्धि के लिए होता है। और काय क्लेश आराम तदवी जीवन को दूर करने के लिए अपने शरीर को जो कष्ट देते हुए क्षमता रखी जाती है वह आतापान आदि योग से किया जाता है, काय क्लेश है। अब आभ्यंतर तप के भेद आ रहे हैं। प्रायश्चित विनय वैयावत स्वाध्याय विस्वर्ग ध्यान उत्तरम। तो प्रायश्चित विनय वैयावत स्वाध्याय विस्वर्ग और ध्यान, तो देखिए प्रायश्चित प्रमाद अथवा अज्ञान से लगे दोषों की शुद्धि करना है, जो कि आगम और गुरु के निमित्त से होती है। और विनय जब गुरु सामने हो तो गुरु से ही प्रायश्चित दिया जाता है। और बाहरों को जो गुरु ने परंपरा चलाई है, जो उन्होंने बताया है, वैसे ही अगर अपन को ज्ञान अनुभव हो गया तो वैसा ले सकते गुरु आज्ञा से। और विनय रत्नत्रय और उसके धारकों का आदर सम्मान करना, वैयावृत्त शरीर और अन्य वस्तुओं से मुनियों की सेवा करना, सबके भेद आगे बताएंगे। और स्वाध्याय आलस्य का त्याग कर ज्ञान की आराधना करना, विस्वर बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करना, ध्यान चित्त की चंचलता को रोक करके एकाग्र चित्त होना, एक ही पदार्थ तत्व में वह ऐसा ध्यान है। अब अभ्यंतर तत्वों को उत्तर भेद है। 9 चतुर्दश पंच द्विभेदा यथा क्रमम प्राप्त ध्यान। तो ध्यान के पहले तक के तपों के 5 तपों के 9, 4, 10, 5 और 2 भेद हैं। तासिर के 9, विनय के 4, वैयावृत्त के 10, स्वाध्याय के 5 और विस्वर के 2। प्रायश्चित तप के भेद: आलोचना, प्रतिगमन, परिभय, विवेक, विस्वर्ग, तपस्थित, परिहारोपस्थापना। आलोचन भी आता है और आलोचना भी आता है। आलोचन इसलिए बोलते हैं कोई अप्रतिगमन अर्थ ना निकाल दे, इसलिए आलोचन अच्छा है। तो आलोचन, प्रतिगमन, परिभय, विवेक, विस्वर्ग, तपस्थित, परिहारोपस्थापना। तो आलोचन, प्रतिगमन आदि। आलोचना गुरु से अपना प्रमाद निवेदन करना, और प्रतिगमन लगे हुए दोषों का पश्चाताप करना, परिभय आलोचन प्रतिगमन दोनों करना। कई बार गुरु उनको जो प्रायश्चित देते हैं तो आलोचना करने रूपी प्रायश्चित है कि आलोचना करो, बोलो तुमको क्या दोष लगा। परिभय आलोचना करो, और प्रतिगमन उनने कहा चलो जाओ प्रतिगमन कर लो, 1 बार 2 बार 5 बार। तो सुबह शाम तो करते ही है, जो करते वो करते हैं, अलग से करो, अलग से भी तुमको करना है। ये छोटा करना कि बड़ा करना, कोई पाक्षिक भी बोल सकते। ये प्रतिगमन जो हो रहा है ये प्रायश्चित के रूप में हो रहा है, किसी ज़्यादा जाप देना नहीं होता है, या इसमें ज़्यादा पश्चाताप होगा तुम्हारे लिए। और परिभय आलोचना भी करो, प्रतिगमन भी करो, फिर से बोलो क्या हुआ, फिर से बोलो और प्रतिगमन भी करो। और विवेक
सदोष आहार आदि उपकरण आदि का त्याग कर लो। जिस वजह से तुम्हें दोष लगा है, चलो ये आहार अब नहीं करना, ये वस्तु का त्याग कर लो। या इस उपकरण की वजह से कोई तवमम हुआ है, कोई राग देश, उस उपकरण का त्याग, इतने दिन को त्याग कर दो। कोई पुस्तक है, पुस्तक वगैरह या कोई किसी कमंडल वगैरह से भी राग होता है, तो उनके लिए ऐसे तो नहीं है, वह तो चलो तुम अब इतने दिन को अभी पीछे नहीं बनाओगे, इतने दिन को ये कमंडल बार बार ये नहीं करोगे या किसी का उपयोग नहीं करोगे, आदि आदि तुम्हारे पास जो है उसमें। और भी कई हो सकते हैं, कोई भी उपकरण, माला वगैरह किसी वजह से, तो कह देंगे इसे। और ऐसे ही विस्वर्ग है, कुछ समय के लिए कायस्वर्ग लगा लो, तब है उतने उपवास कर लो या कोई रस पर त्याग कर लो, से एक दिन, एक पक्ष, एक महीना आदि के लिए दीक्षा भंग कर दिया, तो ये हो गया। या समझो कि उनको पीछे कर दिया, कोई दीक्षित हुए थे बाद में, वो पहले के थे, उनको पीछे कर दिया तो उतने दिनों की दीक्षा पीछे हो गई ना, ऐसा हो गया। और परिहार में कुछ कार्य के लिए संघ से पृथक कर दिया, उपस्थापना, पुरानी संपूर्ण दीक्षा को छेद कर पुनः दीक्षा दी, ऐसे करके ये हो जाते हैं प्रायश्चित तप के लिए। फिर विनय तप, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचार, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय। आलस्य छोड़ करके आदर पूर्वक योग काल में शास्त्र पढ़ना, उसका अभ्यास करना ज्ञान विनय, शंकादि दोष रहित श्रद्धान करना दर्शन विनय, और चारित्र को निर्दोष विधि से पालन करना चारित्र विनय, और आचार्य आदि पूज्य पुरुषों को देखकर खड़े होना, नमस्कार करना, पीछे चलना आदि आदि, उनका आदर सत्कार करना, ये उपचार विनय है। अब भैया तो तब के वेद कह रहे हैं, खूब वर्षा हो रही है, धर्म की वर्षा भी हो रही, अपने पास इतना विषय है कि अपन को जल्दी जल्दी पूरा करना है। अब भैया तब के वेद, आचार्य पाद तपस्वी शैक्षिक गण शैक, आचार्य पाद तपस्वी शैक्षिक गण कुल संग साधु मनोज्ञाना, आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्षिक ज्ञान गण कुल संग साधु और मनो, ऐसे 10 प्रकार के मुनियों की सेवा करना, उनकी वैयावत रूप, यह उनकी सेवा है। 10 प्रकार के जो आचार्य हैं, पंचाचार का पालन करते, सबको करवाते हैं, जो उपाध्याय जिनके पास मुनिजन शास्त्राभ्यास करते हैं, तपस्वी जो तपस्या में संलग्न रहते हैं, उपास आदि करते हैं, शिक्षा देने वाले साधु हैं, वेदांत रोगी साधु हैं, गण वृद्ध मुनियों के अनुसार चलने वाले साधु हैं, और इस गण वाले हैं आदि आदि बोलते हैं ना, कौन से संग, और कुल दीक्षा देने वाले आचार्य के शिष्य हैं, कौन से कुल वाले गए, किनसे दीक्षा दी है, संग, ऋषि, यति, मुनि, अनगार, इन 4 प्रकार के मुनियों के समूह को संग कहते हैं। साधु, बहुत काल से दीक्षित तो साधु कहते हैं, और मनोग लोक में प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त मुनि को मनोग कहते हैं। इन 10 प्रकार के मुनियों की सेवा करना वैयावृत्त 10 प्रकार से हो जाती है। स्वाध्याय के 5 वेद, वासना प्रश्नानुपेक्षामना धर्मोपदेशा, वासना प्रश्ना अनुपेक्षा आमना धर्मोपदेश, निर्दोष ग्रंथ को और उसके अर्थ को अथवा दोनों को पढ़ना और पढ़ाना भी तो वासना है। प्रश्ना संशय को दूर करने के लिए, और जो भी हमने पढ़ा उसको निश्चय करने के लिए किसी से पूछना प्रश्न है, और अनुपेक्षा जाने हुए अर्थ को बार बार चिंतन में लाना अनुपेक्षा है, और निर्दोष उच्चारण करते हुए पाठ करना तो आमनाएं है, याद करना, कंठपाठ करना। धर्मोपदेश, और धर्म का सबके लिए उपदेश देना धर्मोपदेश है। इस प्रकार स्वाध्याय के 5 वेद हैं। आजकल लोग वासना आदि करते नहीं, कुछ भी उपदेश साधु कर देते, कुछ याद नहीं, कुछ नहीं है, तो बोलने लग जाते, तो उनके लिए ये चीज़ें जरूरी हैं, इस क्रम से ही वो आगे बढ़े।
फिर विसर्ग तक, बाह्य अभ्यंतर उपधि। तो बाह्य और अभ्यंतर उपधि मतलब परिग्रह का त्याग। तो बाह्योपधि विसर्ग और अभ्यंतर उपधि विसर्ग। बाह्य में धन आदि बाह्य पदार्थों का त्याग करना और अभ्यंतर में क्रोध मान आदि बुरे भावों का त्याग करना, ये दो प्रकार का विसर्ग का विसर्ग होता है। अब ध्यान के बारे में कह रहे हैं। उत्तम संयम सैकाग्र चिंता निर्भो ध्यान मानकर मुहूर्ता। कहते हैं उत्तम संयम वाले बोले अंतर्मुहूर्त पर्यंत एकाग्र चिंता निरोधा, एकाग्रता से चिंतन का रोकना ध्यान कहा जाता है। किसी एक विषय में चित्त को रोकना ध्यान है। उत्तम संयम वाले जीवों के होता है, एक ही पदार्थ में अंतर्मुहूर्त तक ध्यान करें तो उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए, इतनी क्षमता रहती है। अब बड़ा अंतर्मुहूर्त भी छोटे अंतर्मुहूर्त तक चल रहा है, फिर बदल जाता है भाव, उसमें कर्म नहीं कट पाते, उसके अंतर्मुहूर्त हो जाए तो कहना ही क्या है, फिर तो केवल ज्ञान हो सकता है। लेकिन उसको उत्तम संयम चाहिए, हर व्यक्ति नहीं कर सकते। फिर कहते हैं ध्यान के भेद, आत्म रौद्र धर्म शुक्लानी। आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। तो अब इन सामान्य ध्यान का लक्षण कहा, ये बुरा ध्यान भी हो सकता है, अच्छा भी। बुरा करने को ज्यादा पाप आ जाए, नीचे के द्वार खोल दे, अच्छा करे तो वह कर्मों को काट ले। अब ध्यान 4 प्रकार के हैं, तो कह रहे हैं कि आत्म रौद्र धर्म शुक्ल। तो आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। तो अर्थी भाव में आत्म जो दुख रूप ध्यान है वो आत्म ध्यान है, ये कम खतरनाक है, ये मुख्यतः से तिरंचायु के आश्रय कारण है। और रौद्र ध्यान रुद्रम भावा रौद्रम, क्रूर आशायु जो ध्यान है रौद्र ध्यान है, ये मुख्यतः से नरक आयु के आश्रय कारण है। और धर्म ध्यान है, ये अच्छे स्वभाव रूप होता है। तो यह धर्म ध्यान जो है ये परंपरा से मोक्ष का कारण है। और शुक्ल ध्यान है, बहुत ही शुद्धता को लिए रहता है। तो यह शुक्ल ध्यान जो मात्र मुनियों को ही होता है, 8वें आदि गुण स्थान से होता है, ये साक्षात मोक्ष का कारण है। तो कम ज्यादा आत्म ध्यान कम पापाश्रय कराने वाला है, रौद्र ध्यान ज्यादा। धर्म ध्यान कम निर्जला कराने वाला है, शुक्ल ध्यान ज्यादा। पूरी कम ज्यादा की जोड़ी। कहते परे मोक्ष हेतु, अंत के धर्म ध्यान और जो शुक्ल ध्यान है वे मोक्ष के कारण